काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। यदि करना पड़ेगा तो भगवान का भजन। आज करदम जी भी भगवान के भजन में लग गए। आज देवहूति कपिल जी के चरणों में बैठ गई। कपिल भगवान से कहती है, बेटा संसार का ऐसा कोई सुख नहीं जो मैंने नहीं भोगा है। देवहूति ने संसार के सारे सुख भोग लिए, हम लोगों ने अभी संसार के सुख नहीं भोगे। एक ना एक कामना का कांटा हमारे अंदर चुभा रहता है। बोलो राधे राधे। हम लोगों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। पहले किराए के मकान में रहते थे। कहाँ रहते थे? किराए के मकान में। तो भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारा स्वयं का मकान बन जाए। मकान मालिक आए दिन ताने मारता है, तो हमारा स्वयं का मकान बन जाए। आहा, भगवान ने कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि स्वयं का 3 मंजिला मकान बन गया। किसी ने पूछा, बोले भाई पहले किराए के मकान में रहता था, अब तो स्वयं का मकान बन गया, अब तो खुश है, अब तो प्रसन्न होगा। बोले भैया मकान तो बन गया, लेकिन एक दुकान और खुल जाए मकान में तब मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो राधे राधे। भगवान की कृपा ऐसी भई कि मकान में दुकान खुल गई। किसी ने पूछा, बोले भाई मकान भी हो गया, दुकान भी हो गई, अब तो सुखी होगा, प्रसन्न होगा। बोले भैया अभी और समस्याएं हैं। मकान पूरा खाली पड़ा रहता है, तो कोई रहने को तो चाहिए, हमारी शादी और हो जाए। भगवान की ऐसी कृपा भई कि छम छम करती भई बहू घर में आ गई, पत्नी आ गई। किसी ने पूछा, बोले भाई मकान हो गया, दुकान हो गई, पत्नी भी आ गई, अब तो खुश होगा। बोले भैया पत्नी तो आ गई, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक संतान और हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान की ऐसी कृपा भई कि समय आने पर संतान हो गई। किसी ने पूछा, बोले भाई अब तो दुकान मकान संतान सब हो गया, अब तो तू खुश होगा पक्का। बोले भैया अब तो और ज्यादा समस्या बढ़ गई है। मैं सोच रहा था मेरा पुत्र मेरी बात मानेगा, लेकिन मुझे ही डांट देता है। तो संतान से भी सुख नहीं मिला। बोलो राधे राधे। तो हम लोगों की कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक ना एक कामना का कांटा हमारे अंदर चुभा रहता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया कामनाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्नान करने गया। काहे के लिए गया? स्नान करने। एक महात्मा जी वहां से निकल पड़े। महात्मा जी ने पूछा, बोले भाई यहाँ पर क्यों बैठे हो? बोले मैं स्नान करने के लिए बैठा हूं। काहे के लिए? स्नान करने के लिए। जब ये है महात्मा जी ने कहा, तो भाई अच्छा पानी है, समुद्र का पानी है, स्नान कर लो। तो कहता है, बोले महाराज समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, हाँ लहरों से बड़ा डर लगता है। जब यह समुद्र की तरंगें लहरें शांत हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, बोले बालक यहाँ बैठे बैठे तेरी पूरी जिंदगी शांत हो जाएगी, लेकिन ये लहरें शांत होने वाली नहीं हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत कामनाएं की लहरें उठती हैं, कामनाओं की। ऐसा काम बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सारे के सारे काम बन गए, लेकिन अभी तक हम सुखी नहीं भये। बोलो राधे राधे। संसार के कितने भी काम कर लो, कितनी भी पूर्ति कर लो कामनाओं की, लेकिन एक ना एक कमी बनी रहेगी। जैसे अग्नि है, आग, अग्नि में कितना भी घी डाल लो, जितना घी डालोगे और बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार संसार की कामनाएं हैं, कितनी भी पूर्ति करते रहो,
लेकिन कामनाओं का पेट कभी नहीं भरता। बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, नहीं तो सोचते सोचते भगवान को प्यारे हो जाओ। बोलो राधे राधे। कामनाओं का कोई अंत नहीं। देखो, पैसे वाले को धनवान नहीं कहा गया। धनवान वो व्यक्ति है जिसके अंदर संतोष रूपी धन हो। हाँ, जितना भगवान ने दिया बहुत है। पैसे वाले को धनवान नहीं कहते। बोले पैसा तो है और मिल जाए और मिल जाए, हैं? तो जो ज्यादा पैसों की तरफ भागता है, ज्यादा कामनाएं करता है, उससे बड़ा कोई दरिद्री नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, संतोषी व्यक्ति सबसे बढ़िया है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बोलो राधे राधे। पैसे वाले तो एक से एक पड़े हैं संसार में, लेकिन उनसे कहो कि बोले भोजन क्या करते हो, तो बोले दाल का पानी पीते हैं। डॉक्टर ने सब मना कर रखा है, ज्यादा यदि मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, है? बोलो राधे राधे। तो जितना भगवान ने दिया उतने में प्रसन्न रहो, भगवान का भजन करो। सबसे बड़ा सुख है, पहला सुख निरोगी काया है। निरोगी काया है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। भगवान ने चलने के लिए पैर दिए। विचार करो, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे लंगड़े हैं, चल नहीं पाते, तो उनसे तो बढ़िया हो कि नहीं। भगवान ने देखने के लिए आंखें दी। कई लोग बेचारे ऐसे हैं जो अंधे हैं, देख नहीं पाते, तो उनसे बढ़िया हो कि नहीं। भगवान ने हाथ दिए सलामत। कई लोग बेचारे ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं। सुनने के लिए भगवान ने कान दिए। कई लोग बेचारे बहरे हैं, तो उनसे बढ़िया हो कि नहीं। तो अपने आप को सबसे ज्यादा सुखी मानो। निरोगी काया है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, है? निरोगी काया है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भगवान का हर समय शुक्रिया करते रहो कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। भगवान यदि सब कुछ नहीं देते तो हमारी कोई औकात नहीं है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो भगवान ने जितना दिया उतने में प्रसन्न रहो, खुश रहो, और भगवान का भजन करते रहो। निरोगी काया है, कम से कम पैसा दवाइयों में तो नहीं लग रहा। बोलो राधे राधे। 5 लाख यदि दवाई में लग जाए जो कमाया है, तो कितना दुख होता है, बहुत दुख होता है हमारे। यदि शरीर निरोगी है, कोई रोग नहीं है, तो तुमसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। हाँ, हम लोग इतनी जो मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, काहे के लिए? सुखी रहने के लिए करते हो कि नहीं? पैसा खूब कमा लिया लेकिन मन में शांति नहीं है, तो ऐसा पैसा किस काम का? बोलो राधे राधे। 2 रुपए कमाओ, ऐसे कमाओ जिससे संतोष रूपी धन, संतुष्टि मन में बनी रहे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया है, दूजा सुख घर में हो माया है। भगवान की कृपा से शरीर अच्छा है और पैसे की भी कोई कमी नहीं है, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तीजा सुख कुलवंती नारी है, पत्नी यदि बढ़िया मिल गई तो ये भी अपना सौभाग्य समझना चाहिए। नारी घर को स्वर्ग बना दे और नारी घर को नरक बना दे। बोलो राधे राधे। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जल्दी उठना चाहिए, है कि नहीं? जो लोग नहीं उठती, उठना चाहिए। जल्दी उठकर जो भी है झाड़ू पोंछा सब कर लो और समय पर स्नान कर लो। बोलो राधे राधे। 3 प्रकार के स्नान होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं देव स्नान, एक होते हैं मनुष्य स्नान और एक होते हैं राक्षस स्नान। अब समय सुन लो। जो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया जाता है उसको कहते हैं देव स्नान। 4 से 4:30 5 तक। तो देव स्नान तो कोई कर नहीं पाता, शायद है, बहुत कम लोग हैं। तो एक होता है मनुष्य स्नान। कौन सा स्नान? मनुष्य जो स्नान है वो होता है सूर्योदय से पहले पहले, है कि नहीं? अब आजकल जो सूर्योदय है जल्दी हो जाता है 5, 5:30, 6 तक, और यदि ज्यादा भी मान लो तो 6:30। तो 6:30 तक मनुष्य स्नान होता है। कौन सा स्नान? और 6:30, 7 के बाद जो स्नान होता है वो होता है राक्षस स्नान। बोलो राधे राधे। तो आप लोग कौन सा स्नान करते हो? मनुष्य हैं? आज कौन सा स्नान करे? क्या मनुष्य या फिर और कुछ? हाँ, मनुष्य स्नान किया करो, जल्दी उठा करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भाई स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है। जल्दी उठोगी, झाड़ू पोंछा करोगी, जल्दी स्नान करोगी तो घर में लक्ष्मी का वास होगा, हैं? और लेट उठोगी और सब काम लेट ही लेट हो गया, लेट होगा सब काम, तो घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। हाँ, कितना भी कमाओ सबका सब चला जाएगा। इसलिए जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो और भगवान का भजन करो, पूजा पाठ करो। बोलो राधे राधे। तो जो माताएं जल्दी नहीं उठती तो जल्दी प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं? अब कथा तो शुरू हो गई 8 बजे, अब आ रही हो 9:30 बजे, हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए माताओं जल्दी उठना चाहिए। घर के जो कामकाज हैं जल्दी कर लो। और यदि भोजन भी बनाना है तो 10 बजे कथा विश्राम हो जाती है, तो इसके बाद फिर भोजन की तैयारी कर लो। ऐसी कथा बार बार नहीं मिलती सुनने को, लेकिन कई लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते। गंगा किनारे रहने वाले गंगा का महत्व नहीं समझ पाते। मछली गंगा जी में रहती है, जल में रहती है, लेकिन उसको जल की कीमत पता नहीं चलती जब तक वह जल में रहती है। और जब वही मछली जल से बाहर आती है तब उसको जल की कीमत पता चलती है कि जल ही मेरा जीवन है। बोलो राधे राधे। तो जीते जी भगवान की कथाएं सुन लो, भगवान का भजन कर लो। आजकल लोग बागों के पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। बहुत व्यस्त है हमारे। हाँ, जिससे पूछो तो सब कहते बोले टाइम ही नहीं, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। आजकल मोबाइल के लिए ज्यादा टाइम हो गया है। बोले 5G नेट चल रहा है, 2 मिनट 2 घंटे भगवान की कथा सुनने में भजन पड़ेगा, और वही लोग और मोबाइल में 2-4 घंटे कब बीत जाएं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, बोले जब तक डाटा खत्म नहीं हो जाए तब तक मोबाइल को नहीं छोड़ते।
बोलो राधे राधे। अब आजकल तो ऐसी व्यवस्था कि 5G नेट चल गया है, चाहे जितना चलाओ हमारा। मोबाइल खराब नहीं है, संसार की कोई भी चीज खराब नहीं है, उसका उपयोग गलत हम करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब खराब नहीं है। अपनी जगह काम ठीक है, अपनी जगह क्रोध भी ठीक है, गुस्सा करना भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन सबकी एक मर्यादा है और कई लोग उस मर्यादा को पार कर देते हैं। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोगों ने उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया है। विचार करो, पहले के समय में चिट्ठी की व्यवस्था थी है? चिट्ठी लिखी और महाराज 2, 4, 10 दिन में, महीना भर में पहुंच जाए और महीना भर में लौट के आए, तो बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं मोबाइल की है? अब लेकिन जब से मोबाइल आया तब से उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई लोग मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं। मोबाइल गलत नहीं है, उसका उपयोग करना गलत है, प्रयोग करना सही प्रयोग करो। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं जो गलत हो, लेकिन उसका प्रयोग हमें करना है। जैसे प्रयोग करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो आजकल लोगों बागों के पास टाइम नहीं। अब जब भगवान के लिए हम टाइम नहीं निकालते, तब भगवान अपने आप टाइम निकलवा लेते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं बोले टाइम नहीं है, और कहीं यदि एक्सीडेंट हो गया तो महीना भर कब बीत गया पता नहीं चलता अस्पताल में। बोलो राधे राधे। अब पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं था, अब तुम्हारे पास भी 1 महीने का टाइम मिल गया अस्पताल में, और परिवार वालों को भी टाइम मिल गया, तुम्हारी सेवा में लगे हैं। तो कहीं ऐसा समय ना आए, इससे बढ़िया है कि हमें भगवान के लिए टाइम निकाल लेना चाहिए। जहां पर भगवान की कथा हो, सुनने के लिए पहुंच जाओ। भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा से ही कल्याण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धीरे धीरे हमें भगवान का भजन, भगवान के भजन में अपने मन को लगाना चाहिए। करदम जी वन में चले गए, करदम जी ने भगवान का भजन किया। देवहूति कहती है, संसार के मैंने सारे सुख भोग लिए, लेकिन मेरा मन अभी भी अतृप्त है, असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं, मां संसार के जितने भी सुख हैं सब क्षणिक हैं, इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान के भजन में अपने मन को लगाओ, संतों का संग करो। बोले बेटा आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन संत है कौन पाखंडी। बोलो राधे राधे। हाँ, बोले जिसने लाल पीले कपड़े पहन लिए वही संत नजर आता है। तो किसको संत माने, किसको पाखंडी माने? संतों के लक्षण क्या हैं? 5 लक्षण हैं संतों के। कितने? 5। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वे देहिनाम। संत तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, करुणा करने वाले होते हैं। बोलो राधे राधे। संतों के सुख और दुख, सुख और दुख की चाबी स्वयं के पास होती है। हम लोगों के सुख और दुख की चाबी दूसरों के पास है। किसी ने तारीफ कर दी तो फूल गए, और किसी ने बुराई कर दी तो मुंह लटक गया। बोलो राधे राधे। तो हमारे सुख और दुख की चाबी दूसरों के पास है, लेकिन संत ऐसे होते हैं, चाहे तुम तारीफ करो और चाहे बुराई करो, दोनों स्थितियों में जो एक सा बना रहे उन्हीं को संत कहते हैं। बोलो राधे राधे। एक संत जी गंगा जी में गए स्नान करने के लिए। गंगा जी स्नान करने गए, एक बिच्छू दिखाई पड़ गया। बिच्छू गंगा जी में तैर रहा था। अब महात्मा जी ने सोचा कि यदि मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगा तो ये बिच्छू मर सकता है। तो महात्मा जी ने उस बिच्छू को हाथ में ले लिया।
बिच्छू ने डंक मार दिया और नीचे फिर से पानी में गिर गया। महात्मा जी ने फिर से उठाया तो फिर से उसने डंक मार दिया, फिर से नीचे गिर गया। महात्मा जी ने तीसरी बार उठाया। किसी ने पूछा, अरे महात्मा जी ये बिच्छू बार बार काट रहा है? तुम्हें डंक मार रहा, मर जाने दो, छोड़ दो। महात्मा जी ने कहा, बोले सुनो भैया, इसका काम है काटना, बिच्छू का काम काटना है। महात्मा जी कहते हैं, जब यह बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं एक संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का काम है काटना, संत का काम है तारना। बोलो राधे राधे। तो संत करुणा करने वाले होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। संत का कोई शत्रु नहीं होता। संत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लाल पीले कपड़े पहने तभी संत माना जाए। नहीं, पैंट सेट वाला भी संत हो सकता है, लेकिन वह लक्षण हमारे अंदर होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूजा काय की है? कर्म की। काय की? कर्म की। कर्म यदि अच्छे नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है। रावण भी ब्राह्मण था। क्या था? रावण को भी बहुत ज्ञान था। बड़े बड़े देवता रावण की शरण में स्तुति करते थे। हाँ, लेकिन रावण के कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए रावण ब्राह्मण होने के बाद भी रावण का पुतला फूंकते हैं। बोलो राधे राधे। तो कर्म हमारे अच्छे होना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कर्म की गति टलती नहीं है, इसलिए प्रयास करो हमारे कर्म अच्छे हों। कर्म में गति लिखी टरे नाटा रे, कर्म में गति लिखी टरे नाटा रे, कर्म गति लिखी टरे नाटा, कर्म गति लिखी टरे नाटा, कर्म गति लिखी टरे नाटा। हरि बोल। हरि बोल। सहारे कदम गई लिखी रे नाता रे, कदम गई लिखी रे नाता। हरि बोल। कदम गति लिखी रे नाता। हरि बोल। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की। तो सीए राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। प्रत्येक व्यक्ति में हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट कोई में जन। सब जगह भगवान है कि नहीं है? अब कई लोग भगवान की पूजा करते हैं और कहीं से यदि कोई जीव जंतु आ गया, मान के चलो कुत्ता ही आ गया, तो भगवान की पूजा कर रहे।
और कुत्ते ने यदि कुछ खा लिया तो ले लाठी पीछे पड़ गए। बोलो राधे राधे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब भगवान सर्वत्र है तो उस कुत्ते में भी तो भगवान है। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रत्येक जगह हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कितने? 3। एक भक्त वो है जो घर की मूर्ति में भगवान के दर्शन कर रहा है। मंदिर गया, मंदिर की मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं होते, सिर्फ घर की मूर्ति में भगवान के दर्शन होते हैं। ये क्या है? प्रथम श्रेणी का भक्त है। दूसरे श्रेणी का भक्त वो है जो घर की मूर्ति में और मंदिर में गया, मंदिर की मूर्ति में भी भगवान के दर्शन करता है। ये क्या है? द्वितीय श्रेणी का भक्त है। एक भक्त वो है जो समस्त देहधारियों में, समस्त जीवों में भगवान के दर्शन करता है। ऐसा भक्त भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे डोलता हूँ। उस भक्त के चलने से जो धूल उड़ती है, उस धूल को भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भक्तों की यहाँ पर बहुत महिमा गाई गई। भगवान कहते हैं कि उस भक्त के सामने मुझे अपनी लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, ना तथा मैं प्रियतमा। उस भक्त के सामने मुझे शंकर भगवान भी प्रिय नहीं है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सर्वत्र प्रत्येक जीवधारी में मेरा दर्शन करता है, उससे ज्यादा प्रिय तो मुझे कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरा स्वरूप, कृष्ण स्वरूप भी उस भक्त के सामने प्रिय नहीं है। तो भक्तों की बड़ी महिमा गाई है भगवान ने। बोलो राधे राधे। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी है? और यदि शेषनाग कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर भगवान कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा है? कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा है? और यदि बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? और राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान के भक्त। भगत